ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ अश्वत्थामा के द्वारा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बाद में द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को अर्जुन ने एक दंड दिया। उसके सिर के बाल केश जो होते हैं और उसके ऊपर जो बहुमूल्य मणि था वो निकाल लिया। इस प्रकार से उसका अपमान करके उसे खेमे से बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात पांडव द्रौपदी के साथ में बाकी अपने भाइयों के साथ में सब मिलकर के गंगा नदी के किनारे गए। और जिस प्रकार से ये रीति रिवाज होता है कि मरे हुए हमारे जो संबंधी होते हैं, हर एक परिवार का सदस्य गंगा नदी में जाकर के स्नान करता है और उनको पवित्र जल अर्पण करता है उनकी संतुष्टि के लिए। उसके पश्चात द्रौपदी आगे आगे और पांडव पीछे पीछे, और इस प्रकार से उन्होंने प्रस्थान वहां पर किया। सारी अंतिम क्रिया करने के पश्चात वो जब वापस हस्तिनापुर लौट आए, वहां पर धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव, युधिष्ठिर महाराज, ये सब महाभारत युद्ध जो लगभग अब समाप्त हो चुका था और भगवान की कृपा से पांडवों की उसमें जीत हुई थी, उन्होंने अपना सिंहासन वापस हासिल कर लिया था। अब जो है अनेकों जो उनके सगे संबंधी वहां पर मृत हुए थे, उनको देख करके विलाप कर रहे थे। तो महाराज युधिष्ठिर भी अत्यंत दुखी थे। उस समय में भगवान कृष्ण स्वयं और बड़े बड़े मुनि संतगण वहां पर पधारे और पांडवों को वहां पर सांत्वना दी। भागवत में कहा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों को जो प्रकृति के नियम होते हैं वो समझा करके सांत्वना दी। प्रकृति को जो नियम होते हैं वो स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित होते हैं, भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें धर्म कहा जाता है। आज हम लोग कहते हैं कि ना हम धर्म का पालन करते हैं। धर्म जो है मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है। धर्म जो है भगवान के द्वारा दिया जाता है। भगवान के निर्देश, भगवान के आदेश जो होते हैं उसे ही धर्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर
भगवद गीता में भगवान के जो उपदेश हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं, वही धर्म है और वही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सब हमने जो धर्म बना लिए उनको छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा। तो ये धर्म होता है। इसलिए वेदों के अंदर में कहा है धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है और उसको कोई भी जीव जो है बदल नहीं सकता है। जिस प्रकार से अगर एक हम राज्य के अंदर में रहते हैं, देश के अंदर में रहते हैं, तो सरकार नियम बनाती है, जो उसके अंदर में लोग, जो नागरिक लोग रहते हैं, वो उसको बदल नहीं सकते हैं। तो भगवान ने प्रकृति के नियम समझा करके, और प्रकृति के नियम भगवान ने कैसे समझाए, जो भगवान ने भगवद गीता के अंदर में बताए हैं। जिस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता सुना करके अर्जुन के मोह को नष्ट किया था, इसी प्रकार से भगवान ने जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान दे करके अब इन पांडवों को सांत्वना दी, प्रदान की कि किस प्रकार से ये शरीर नश्वर होता है, आत्मा हमेशा रहती है, वो सनातन है, उसके लिए कोई जन्म और मृत्यु नहीं है। तो इसलिए इस भौतिक संसार से अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक अगर हम जुड़े रहते हैं तो अनेकों प्रकार के कष्ट हम भोगेंगे। तो ये जो है भगवान ने अनेकों प्रकार के उपदेश, संदेश दे करके भगवान ने जो है पांडवों को सांत्वना दी। यहाँ पर भागवत में एक वर्णन किया गया है। वहां पर बताया है कि कौरवों की इस प्रकार से पराजय कैसे हुई। इतने सारे कौरव जो है वहां पर मारे गए, जैसे दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण था, इस प्रकार से। तो भागवत में कहा है कि उसका सबसे मुख्य कारण था कि द्रौपदी जो एक अबला स्त्री थी और भगवान की महान भक्त थी, उसका घोर भरी सभा में अपमान होने के कारण कौरवों की आयु घट गई थी। ये देखिए बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। हमारी कुछ आयु दी जाती है, हमारे कर्म के अनुसार हम अपनी आयु लेकर के आते हैं, लेकिन वो आयु घट सकती है कुछ कारणों के द्वारा। तो ये वेदों में बताया है कि अगर हम स्त्री, बालक, वृद्ध व्यक्ति जो होता है, वृद्ध का, गाय का और ब्राह्मण का, इनका अपमान करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं या फिर इनका वध करते हैं, तो हमारी आयु घट जाती है। ऐसा क्यों है? तो वेदों में कहा है ब्राह्मण जो होता है वो पूरे समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वो वर्णाश्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवान इस भौतिक संसार में चाहते हैं कि वर्ण और आश्रम के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करें और भौतिक संसार में भी सुखी पूर्वक रहें और भौतिक संसार छोड़ने के पश्चात आध्यात्मिकता में प्रगति करके भगवत धाम को वापस लौट जाएं। और इसके लिए वर्णाश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरे वर्णाश्रम में जो पूरे समाज को दिशा दिखाता है वो ब्राह्मण का कार्य है। तो ब्राह्मण जिस प्रकार से शरीर के अंदर में सर होता है और शरीर को जो है पूरे ये हमारा जो सर होता है वही दिशा दिखाता है। तो जिस प्रकार से शरीर के अंदर में सर अत्यंत महत्वपूर्ण है, वर्णाश्रम के अंतर्गत में
ब्राह्मण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उनका अपमान या उनका वध जो है हमारी आयु घटा देता है। इसी प्रकार से वेदों के अनुसार स्त्री का अपमान या स्त्री की हत्या जो है वो भी घोर अपराध बताया गया है। उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा भी हमारी आयु घट जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्त्री जो होती है, अगर उसकी समाज के अंदर में सही प्रकार से सुरक्षा बनी रहे तो जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, आगे जो भविष्य के लिए जो जन्म लेने वाले हैं, वो संतान अच्छी संतान रहेगी। अन्यथा अगर स्त्री का सही प्रकार से उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, उनका दूषण होता है, तो क्या होता है? तो भगवत गीता के अनुसार जो आने वाली संतान है वो वर्ण शंकर कहलाती है। मतलब वेस्ट पॉपुलेशन, अनवांटेड चिल्ड्रन, जो केवल समाज के अंदर में अनेकों प्रकार के कुकर्म करेंगे और उसके द्वारा अशांति छाई रहेगी पूरे संसार के अंदर में। इसलिए स्त्री की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण वेदों के अनुसार, धर्म के अनुसार बताई गई है। इसी प्रकार से ब्राह्मण हो गया, स्त्री हो गई, जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो कल के भविष्य हैं, वही संसार को आगे चलाएंगे। तो अगर उनकी सुरक्षा सही प्रकार से रहेगी तो हमारा समाज जो है प्रगतिशील होगा। इसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका जो शेष जीवन है अब उसके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में एक प्रकार से एक प्रिपरेशन कर रहा है आगे का जीवन, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात नए शरीर की प्राप्ति के लिए। तो ये शरीर छोड़ करके उसे अच्छा शरीर की प्राप्ति हो, इसके लिए उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से वेदों के अनुसार गाय की सुरक्षा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, सभी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, सभी जानवरों की, मानव की भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जानवरों की भी है। किसी को भी बिना बात पर हमें जो है कोई इस प्रकार से उनका वध नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब में से गाय की सुरक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि मानव जीवन के लिए गाय का जो अमूल्य दूध होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दूध इतना पौष्टिक बताया जाता है कि मनुष्य के दिमाग के जो सेल्स होते हैं उसके द्वारा उनकी वृद्धि होती है और उसके द्वारा हम ऐसे विषयों को समझ सकते हैं जो आम तौर पर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो इसलिए गाय की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है। तो इस प्रकार से भागवत में कहा है, कौरवों ने अपनी आयु कम कर ली क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का इस प्रकार से भरी सभा के अंदर में अपमान किया, उनके बालों के द्वारा उनको खींचा गया। और इसके पश्चात जो है भगवान कृष्ण ने जब उनको उपदेश दे करके सभी पांडवों को वहां पर सांत्वना दी, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और भागवत में इसके बारे में वर्णन किया है कि महाराज युधिष्ठिर का इन 3 यज्ञ करने से इतना यश की उनकी वृद्धि हो गई, जिस प्रकार से इंद्र के यश की वृद्धि हुई थी जब इंद्र ने शतक लगाया था। किसका शतक लगाया था? उसने 100 यज्ञ किए थे। थोड़ा जब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी बढ़िया तुलना की गई है। भगवान का भक्त महाराज युधिष्ठिर, अगर हम तुलना में देखें, दोनों का स्तर, दोनों की पोजीशन अगर हम देखें तो बहुत अंतर है। इंद्र कहाँ स्वर्ग लोक का राजा है, इतना ऐश्वर्यवान है और उसने 100 यज्ञ किए हैं,
और यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर धरती के ऊपर हैं और उन्होंने केवल 3 यज्ञ मात्र किए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि दोनों की तुलना की गई है बराबरी में, क्योंकि भगवान का भक्त जो है, भगवान भक्त वत्सल है और भगवान की कृपा के द्वारा भक्त को जो है उसके जीवन के अंदर में कुछ कमी नहीं होती है। तो इंद्र के बराबर ऐश्वर्य और इंद्र के बराबर यश की प्राप्ति जो है महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुई भगवान की कृपा के द्वारा। ये भी हम बड़ा महत्वपूर्ण जो है पाठ इससे समझ सकते हैं। तो इस करने के पश्चात में भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब मेरा काम जो है निपट गया है, अब पांडवों को सब कुछ, उनका राज्य भी वापस प्राप्त हो गया है, मैंने उनको संतावना भी दे दी है। अब महाराज युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ भी कर लिए हैं और उसके द्वारा उनका यश जो है चारों तरफ फैल गया है। अब भगवान ने निश्चय किया कि वो उनका काम समाप्त हो गया है। अब वो हस्तिनापुर से विदा लेकर के वापस भगवान जो है द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं। तो सारे के सारे पांडव जो है अत्यंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो है रथ में सवार होते हैं और रथ पर सवार होकर के भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान करना प्रारंभ करते हैं। और अब आगे क्या होगा, क्या भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।